दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेन वर्ल्ड। आई एम प्रवीण श्रीवास्तव, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ हैप्पी होम रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमारे परिजन को ये बीमारी हो गई है और इसका इलाज हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर आज आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। फैमिली को लगता है कि ये जो मानसिक बीमारी हुई है ये अब ठीक नहीं हो सकती या इसका इलाज कराना सेंसलेस है या ये इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। तो ऐसे कई सारे मिथ्स हैं जो फैमिली के दिमाग में रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली आज के टाइम पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उन सब का इलाज किसी न किसी लेवल पे बेहतर हुआ है। तो आज पर्टिकुलरली सिजोफ्रेनिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और ये बीमारी होती क्यों है इस बारे में भी हम जानेंगे। तो कई सारे चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। हम देखें कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसी सीवियर क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है या ऐसे कहें कि मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को आवाज़ें सुनाई देना, उसे लगता है शंका होना, उसे लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या उसके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं वो किसी और के द्वारा डाले गए हैं उसके दिमाग में, वो खुद नहीं सोच रहा है। ऐसे कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आप क्लियरली जान पाएं कि यह वास्तव में हमारे पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है या नहीं है और आप इसका बेहतर इलाज कर सकें। पर्टिकुलरली इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं सिजोफ्रेनिया के। सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे हम बोलें कि व्यक्ति को जिसमें ऑडिबल थॉट आना, मतलब उसको आवाज़ें सुनाई देना जो कि वास्तविक नहीं है। अकेले होने के बाद भी वो किसी से बात कर रहा है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसको बोल रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज आवाज़ें उसको सुनाई दे सकती है। हो सकता है कि ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रहा है, वो आवाज़ उसे सुनाई दे, या कोई कमांड कर रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क कीजिए, तो वो पर्टिकुलर टास्क करेगा जिसमें आप देखेंगे कि वो मुस्कुरा रहा है या या रो रहा है या गुस्सा कर रहा है या अकेले में बड़बड़ा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक अदर पर्सन है जो उसको कमांड कर रहा है या उससे बात कर रहा है। वास्तविकता में वो नहीं है, लेकिन उसकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो चला गया है जिसमें उसे ये चीजें हो रही है। तो हेलुसिनेशन जिसमें ऑडिबल होना, आवाजें आना, ये एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम है। तो आप देख पाएंगे कि अगर आपका परिजन अकेले में बैठा है और वो मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है या किसी चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आप समझ सकते हैं कि उसे किसी व्यक्ति की आवाज आ रही है। दूसरा मेन इसमें आ सकता है कि उसे कोई लोग दिखाई भी दे सकते हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस जिसको हम बोल सकते हैं। ये जब भी व्यक्ति क्रोनिक स्टेज में जाता है तो उसको विजुअल चीजें भी दिखना शुरू होती है, जो कि नहीं होती है, वास्तविकता में नहीं होती रियलिटी में, लेकिन उसको दिखती है। तो विजुअल हेलुसिनेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कई बार पेशेंट को ऐसे भी हेलुसिनेशन देखने को मिले हैं जिसमें उसे पर्टिकुलर टेस्ट जुबान पे है और वो बना हुआ है, और हर जगह वो जो भी चीज टेस्ट करता है तो उसको वो पर्टिकुलर टेस्ट उसको दिमाग जुबान पे आता है, तो वो उसे लगता है कि ये क्यों हो रहा है। तो भी आप समझ पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति खुद बोले कि मुझे हर चीज में एक ही टेस्ट आ रहा है, तो राइट। अब हम देखते हैं डेल्यूजन्स। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का अंदर एक दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जहां भी ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रहा है तो वो उसी के बारे में बात चल रही है, या तो उसकी बुराई हो रही है या उसकी तारीफ हो रही है। किसी न किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो हमेशा परेशान रहता है कि यार लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो डेल्यूजन्स में आता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें ऐसा रहता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या कोई साजिश रची जा रही है उसको मारने की, उसको परेशान करने की, या कोई षड्यंत्र है जिसमें उसको फंसाया जा रहा है और हर जगह से लोग उसके खिलाफ हैं, आसपास के लोग सब उसको देख रहे हैं। तो ये सब बिहेवियर आपको जब देखने को मिलेगा कि वो आइसोलेट हो रहा है, लोगों से दूर जा रहा है, लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि वो एक ये सिम्टम्स भी देखे। आप फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो कि क्या ऐसा आपको फील हो रहा है क्या, या जब भी कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इलाज इसका करवाए। अब हम देखते हैं
डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी इसमें हमने देखने को मिला है सिजोफ्रेनिया के अंदर। उसे ऐसा लगता है कि अगर किसी कोई पर्टिकुलर साउंड अगर आता है तो उसमें वो कोई मैसेज कन्वे कर रहा है ना। सपोज बाइक निकलती है तो वो एक मैसेज कन्वे कर रही है जिसमें वो किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकता है ना। सपोज वो कुछ काम कर रहा है, किसी से डिस्कस कर रहा है और कोई साउंड आता है जो उसको मैसेज कर देके चला जाता है, तो पर्टिकुलरली वो वहाँ पर हो सकता है कि वो टास्क नहीं करे, है ना, या उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस यहाँ पर आता है। थॉट विड्रॉल और थॉट इंसर्ट, इसमें ये होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई है, पड़ोसी है, जो उसके दिमाग में मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू दिमाग में विचार डाल रहे हैं, है ना, और या उसके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो निकाल रहे हैं, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। इसको हम इस तरीके से समझें कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझसे कोई सोचने के लिए कह रहा है ना। तो इसको बोलेंगे थॉट इंसर्ट करना। और थॉट विड्रॉल मतलब जो मैं सोच रहा था वो बाहर चला गया, गायब हो गया, मतलब मेरे दिमाग में विचार थे, लोग निकाल रहे हैं। पेशेंट्स का थॉट डिस्टर्ब हो जाता है ना। वो जब हम उसको देखते हैं नॉर्मली, वो बैठा हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो आप जज नहीं कर पाओगे कि उसको सिजोफ्रेनिया है या नहीं है। लेकिन जब वो बात करना शुरू करता है तो आप उसको जज कर पाओगे कि यार ये नॉर्मल टॉक नहीं कर रहा है, मतलब सेंसलेस बात कर रहा है, उसकी बातों का कोई मीनिंग नहीं है ना। और वो जो भी उसके थॉट्स आ रहे हैं उनको वो प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो भी हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं ये उसके थॉट डिस्टर्बेंस है। सिजोफ्रेनिया के अंदर ये भी होता है कि व्यक्ति का हाइजीन मेंटेन नहीं होता। वो नहाना और खाना खाना, खुद की साफ सफाई रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये उसका बंद हो जाता है। वो पुराने कपड़े ही पहनना पसंद करता है, या अपना ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रियलिटी से टच जो है वो हट गया है, वो अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट सिजोफ्रेनिया के होते हैं वो सोशली विड्रॉल हो जाते हैं, सोशली विड्रॉ कर देते हैं। मतलब अब उनका सोसाइटी से कनेक्शन हट गया है और वो अपने ही एक नए जीवन में, अपने एक नए वर्ल्ड में अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि वही उसकी लाइफ बन गया है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवार वालों को ये होना कि ये किसी बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज करवाना चाहिए, ये एक मानसिक बीमारी है, राइट। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है, उसके साथ में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, राइट। तो इसमें फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका इलाज करवाए। तो हम देखते हैं कि इलाज हम उसका कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर इलाज है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना और मेडिकेशंस लेना। अगर आप टाइमली मेडिकेशंस देते हैं जो भी साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है वो, तो डेफिनेटली पेशेंट में आप इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे और उसको रियलिटी में आते हुए भी देखेंगे कि वो खुद अपनी चीज़ों को देखेगा कि हाँ अब लोगों की बात सुनूं, और वो जो सारी चीज़ें, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे वो अब कम होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है कि व्यक्ति डॉक्टर को भी दिखा देता है, मेडिसिन भी लेता है, इम्प्रूवमेंट भी आता है, लेकिन कुछ समय बाद वो मेडिसिन बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और उससे कोई बीमारी नहीं है ना, कि उसको मेडिसिन की खाने की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए काउंसलिंग और थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप उस पर्टिकुलर पेशेंट को मेडिसिन तो दे ही रहे हैं, है ना, तो उसको काउंसलिंग या थेरेपी भी करवाएं। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट स्टार्टिंग से ही मेडिसिन लेना प्रिफर ही नहीं करता है, तो फैमिली मेम्बर्स उसको छुप के मेडिसिन देते हैं, या तो उसको खाने में मिला के देते हैं, या अलग से किसी पानी में मिला के देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है ना, तो इसमें पेशेंट के अंदर इंसाइट आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए काउंसलिंग इज मस्ट, है ना। या आप किसी रिहैब सेंटर का सहारा ले सकते हैं। रिहैब सेंटर्स में क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है जिसको हर एक व्यक्ति को फॉलो करना होता है। जब व्यक्ति वहाँ जाएगा तो मेडिसिन उसको मिलेगी और काउंसलिंग उसको वहाँ मिलेगी, थेरेपी वहाँ मिलेगी, तो डेफिनेटली उसको इम्प्रूवमेंट आएगा। अब इम्प्रूवमेंट कैसे आता है? व्यक्ति को ये लगता ही नहीं है कि उसको बीमारी है।